हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को बैठ के शेयर और डिस्कस करते हैं, जो कि सोसाइटी में बड़ा बड़ा इम्पैक्ट ला रहे हैं। तो आइए आज के हमारे यंगेस्ट गेस्ट से मिलेंगे अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात में, जिनका नाम है अंतरिक्ष सेठिया जी से, जो कि 250 प्लस पेंटिंग्स में इंटरनेशनली और नेशनली अवार्ड्स जीत चुके हैं और अभी परस्यू कर रहे हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग फ्रॉम अहमदाबाद। सो लेट्स मीट वर्चुअली। हेलो अंतरिक्ष, अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात में आपको बहुत बहुत वेलकम और स्वागत है। सो प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करो, अपना बैकग्राउंड बताओ। Hello everyone, my name is Antrich Sethia and मैं ओरिजिनली भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। इट्स माय बर्थ प्लेस एंड करेंटली मैं अहमदाबाद में हूँ, गुजरात, एंड आई एम परस्यूइंग प्रोडक्ट डिज़ाइन एट गुजरात यूनिवर्सिटी डिज़ाइन स्कूल। तो आपको पेंटिंग की इंस्पिरेशन कैसे मिली? आप कौन सी एज से पेंटिंग करते आ रहे हैं? इनिशियली लाइक व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, लाइक एक वो बच्चा होता है ना उस एज में जहाँ पे वो दीवारों पे पेंसिल या क्रेयॉन्स जो उसको मिलता है बनाना शुरू करता है। सो आई वाज लाइक एनी अदर चाइल्ड बैक देन, बट वो होता है ना कि मेरे को कभी घर से मना नहीं किया उस चीज़ के लिए। लाइक कलर्स जितने चाहिए थे, जितने पेपर्स चाहिए थे, जितने सरफेस चाहिए थे, सब मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है। एंड तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट लाइक इंटरेस्ट कभी दबा नहीं मेरा। आई वाज इट इज़ अ वेरी ओपन स्पेस था घर पे टू एक्सप्लोर दिस टैलेंट ऑफ माइंड। तो मैंने वो हमेशा एक्सप्लोर किया एंड वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। एंड आई रिमेम्बर मैंने सेकेंड क्लास में मेरा पहला लाइक सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरा पहला अवार्ड जीता था इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन। यस। वाह वाह वाह, वेरी गुड यार। मतलब इससे जितने छोटे बच्चे हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाओ। आप बता सकते हो कि जैसे स्कूल वगैरह क्या होते थे कि मैनेज करते थे, नहीं करते थे, थोड़ा सपोर्ट करते थे, नहीं करते थे, तो आपका स्कूल ने आपका कैसे सपोर्ट किया? School was very supportive. Like as far as I remember, starting से I was in Jawaharlal Nehru School since first standard, and वही मेरा मतलब होता है ना, बीच में स्कूल चेंज कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। सो मेरी स्कूलिंग कम्प्लीटली वहीं से हुई है। एंड स्टाफ एंड प्रिंसिपल एंड एवरीवन वाज रियली सपोर्टिव। एंड यस, चैलेंजेस उसमें आए कई बारी, लाइक मेरे मार्क्स ऑफ कोर्स ऊपर नीचे हुए हैं बहुत। इट वाज नॉट इजी, बट I remember कि my parents used to go to the principal and request कि ये competition है या ये event है। Now Antriksh is well prepared for the exam, but dates clash हो रही हैं। So retest देना या फिर जो होता है कि स्मॉल टेस्ट के बेसिस पे जो नंबर्स दिए जाते हैं फॉर द फाइनल्स, तो वैसे उस वे में काफ़ी सपोर्ट किया। एंड कई बारी जहाँ पे सपोर्ट नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ कोर्स एज एन इंस्टीट्यूशन उनके भी अपने लिमिटेशंस है सपोर्ट करने के। तो हाँ। कई बार ऐसा हुआ था कि मैथ्स में नंबर कम आए या कुछ हुआ, बिकॉज जस्ट एक दिन पहले आई एम गोइंग समवेयर फॉर द एग्ज़ाम। लाइक ड्राइंग में भी एग्ज़ाम्स होते हैं एंड कॉम्पिटिशंस होते हैं, तो उसके प्रिपरेशन के चक्कर में यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे हो गए। सो मॉम एंड डैड वर सपोर्टिव एज वेल एज टीचर्स। कहीं अगर टीचर्स को ऐसा लगा कि दिस ब्राइट चाइल्ड इज नॉट डूइंग गुड इन एग्जाम्स और वो पेंटिंग पेंटिंग ही कर रहा है, तो माय मदर एंड फादर इन द पेरेंट्स टीचर मीट टुक माय साइड कि नहीं, वो इस चक्कर या इस रीज़न की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया एंड ही विल कवर इट अप इन द नेक्स्ट एग्जाम्स, ऐसा। तो सपोर्ट दोनों तरफ से ही था साइमल्टेनियसली। लाइक आई वाज नेवर अलोन कि कोई दोनों ही साइड ने मेरा वो सपोर्ट नहीं किया, बट देयर वाज ऑलवेज समवन टू सपोर्ट मी। तो कुछ ऐसी मेमोरेबल कुछ ऐसा हुआ आपके साथ स्कूल में जो आपको अभी तक याद है?
राइट। एक वो होता है ना कि पहचान बनाना इज नॉट इजी व्हेन यू आर इन सच अ बिग क्राउड, सो यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, नॉट फॉर द फेम कि आप लोगों को जाने, बट यू नो कि यू हैव टू कंटिन्यू दिस पाथ। सो वो है ना, विदाउट एनी सेल्फलेसनेस यू आर जस्ट गोइंग डाउन द रोड कि हाँ, आप डेली डेली वो एक टैलेंट को और बेटर करने पे आप काम कर रहे हो। लाइक यू आर गोइंग टू द क्लासेस, यू आर गोइंग टू द कॉम्पिटिशन्स, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। सो देयर वाज अल्टीमेटली नो मोटिव बिहाइंड इट अदर देन कि मैं मेरा टैलेंट और कैसे बेटर कर सकूं। एंड वो कंसिस्टेंसी और वो हार्ड वर्क फिर सूनर और लेटर रिफ्लेक्ट होना चालू हुआ इन सोसाइटी एज वेल एज इन माई स्कूल। तो स्टार्टिंग में इट वॉज डिफिकल्ट थोड़ा सा, बिकॉज लाइक व्हेन यू आर गुड एट समथिंग, तो जैसे मैंने बताया, वो डेट्स के साथ क्लैश होना, स्टडीज के साथ क्लैश होना, वो हम्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट। देन एट अ वेरी स्मॉल एज आई स्टार्टेड ऑल दिस, so there were seniors also, so at the same time I was in a competitive group कि मुझे मेरे एज ग्रुप से ऊपर के लोगों से सीखना भी है एज वेल एज उनके साथ compete भी करना है, so there were करेक्ट। challenges. Yes. पेंटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपका थीम क्या रहता है, या आपको आइडियाज कैसे आते हैं आपकी कोई पेंटिंग करने में या फोटोग्राफी करने Okay, so ideas, like art is all about inspiration. Like everyone gets inspired in their own way. अभी किसी को ल- चलते चलते कुछ दिख गया, या और वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो अब में? आपको वो चीज अपने कैनवस पे या पेपर पे थ्रू योर हम्म। पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल उतारना, तो वो एक इंस्पिरेशन होती है। लाइक मेरे लिए इंस्पिरेशन इज जो मैं आंखों से देख रहा हूँ वो मैं कितना रियलिस्टिक वे में आई कैन कॉपी इट डाउन। मतलब लेट्स से आई एम मेकिंग समवन्स पोर्ट्रेट, तो मेरा एक्सपर्टीज कैसा है इन द रियलिस्टिक वर्ल्ड। आई डोंट, मतलब आई हैव प्रैक्टिस लाइक मॉडर्न आर्ट, या फिर होता है कंटेम्प्रेरी आर्ट और एब्स्ट्रैक्टिज्म, ये सब आई हैव ट्राइड, बट जो एक इंटरेस्ट मेरा पीक करता है वो सिर्फ रियलिस्टिक पेंटिंग्स में ही करता है। गुड। कभी कभी होता है कि हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, नॉट अ गुड पेंटर दो, बट कभी कभी होता है कि हमारे फीचर्स नहीं बन पाते हैं, तो और हमें पेंटिंग करने का शौक भी होता है, तो हम सोचते हैं कि यार टीचर्स इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, ये कलर लेके आओ, वो पेंटिंग करो, ये वाली पेंसिल लेके आओ, ये कैनवस खरीदो। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं पेंटिंग के लिए, कुछ आप डिस्कस कर सकते हो? Yes, yes. There are several techniques because मैं जिस जनरेशन में, मेरे में से पहले बहुत लोगों ने ये फील्ड एक्सप्लोर किया है। सबका एक्सप्लोरेशन डिपेंड्स कि उन्होंने क्या जर्नी की है थ्रू द टाइम। तो टीचर टू टीचर ये चीज़ बहुत वैरी करती है। लाइक हम्म। ये दिक्कत मेरे को आई है। एक स्टेज था जब इन द लर्निंग स्टेज जो होता है ना सबका, कि आई यूज टू हैव थ्री डिफरेंट टीचर्स बिकॉज दे हैड थ्री डिफरेंट एक्सपर्टीज एरिया। रियलिज्म या हम्म। मॉडर्न आर्ट, फिर लेट्स से जो होता है ना एक स्केचिंग वाला। सो हाँ। अभी आई वॉज लुकिंग फॉर कि मैं कैसे सबका बेस्ट सीख पाऊँ, तो मैंने वो चीज़ ट्राई की। नाउ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मी बिकॉज ऑफकोर्स बाउंड्रीज क्लैश करती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज इतना डिफरेंट कि आप इजीली मेंटेन कर पाओ, बट एज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये फील्ड में हो, सो दोज बाउंड्रीज जो क्लैश कर रहे हैं ना, धीरे धीरे ब्लर आउट हो जाती है। मुझे कैसे करना है, लाइक देयर इज अ रूल for canvas painting, top to bottom, left to right. Not for just canvas painting, for any kind of painting. Like because when you go from top to bottom and left to right, तो आपका hand कभी आपके आप जो बना रहे हो उसके ऊपर नहीं जाता. Now many people don't follow this, but they are still good artists. उनके हम्म। काम में क्वालिटी डाउन नहीं होती, देयर आर नो हम्म। मिस्टेक्स। हम्म। लाइक there's another rule कि आप कभी डायरेक्ट ब्लैक यूज नहीं कर सकते। you have to हाँ। you should use black in your paintings. you have to create black by mixing blue and brown, तो वो एक जो शेड बनता है इट्स वेरी क्लोज टू ब्लैक, बट वो आंखों में चुभता नहीं है।
सो नाउ दिस थिंग आई हैव लर्न बाय एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड. मुझे मेरे टीचर्स ने ये चीज़ बताई, सिखाई हम्म। कि आपसे जो पहले हैं उनका काम देखो, ये सब देखो. बट आई एम स्टिल एट दिस एज ऑल्सो, मैं देख रहा हूँ कि मेनी पीपल आर नॉट फॉलोइंग दिस, बट वो अच्छी पेंटिंग्स बना रहे हैं. तो थ्रू आउट दिस जर्नी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना. लाइक आई ऑल्सो हैड अ चॉइस कि मैं ये फॉलो कर सकता हूँ रूल्स या नहीं कर सकता हूँ. बट मेरे कंफर्ट के हिसाब से या मुझे जिस तरह का काम प्रेजेंट करना है, तो मैंने वो चीज़ सीखी और डिसीजंस लिए. क्योंकि मैं इतनी अच्छी पेंटर नहीं हूँ, बट मेरे को जैसे कभी ऐसे इंटरेस्ट जागता था ना कि मुझे पेंटिंग करनी है, तो मैं अगर किसी टीचर से पूछूं या फ्रेंड से पूछूं जो फाइन आर्ट्स में परस्यू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो क्या वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, या आपने उस बारे में सोचा ही नहीं, यू वर जस्ट फॉलोइंग योर पाथ? Expensive this field is, बिकॉज जो स्टेशनरी आती है या जो भी मटेरियल्स आते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. बट आई वुड से कि मैंने हर तरह का प्राइस रेंज कह सकते हैं एक्सप्लोर किया है. लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, आई वाज नॉट प्रोवाइडेड विथ वेरी एक्सपेंसिव कलर्स. क्यों? हम्म। क्योंकि हम सीख रहे हैं, सीखने में गलतियां होती हैं, या जस्ट एक्सप्लोरिंग. टिल दिस डेट आई नो कंपनीज जैसे टेले राउनी है, एंड देन देर आर प्रिटी एक्सपेंसिव कंपनीज. अभी तो काफ़ी नए ब्रांड्स भी आ गए हैं. सो आई हैव सीन दोज प्राइस रेंजेस. मैंने कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज आई नो इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी. मैंने प्लास्टिक क्रेयॉन से मेरी जर्नी चालू की एट द सेम टाइम जब वहाँ पे ऑयल पेस्टल्स भी आ रहे थे कैमल के. बट जब मुझे क्रेयॉन कैसे चलाते हैं, पेपर के टेक्सचर पे क्या प्रेशर से कलर कैसे आता है, ये जब तक हाँ। अंडरस्टैंडिंग में मैं डेवलप नहीं होगी, कितना ही एक्सपेंसिव मैं कलर्स ले लूँ, इट्स नो यूज़ फॉर मी. तो घर से भी कभी ऐसा हुआ नहीं कि आई हैव टू प्रोवाइड माई चाइल्ड वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, मेरा बच्चा बेस्ट चीज़ों से बेस्ट काम करे, कभी नहीं. आई वॉज टॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. एंड मुझे पर्सनली भी कभी दिक्कत नहीं है कि मैं मेरी मम्मी से इस चीज़ के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ या पापा से डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे को एकदम एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए. थ्रू आउट द टाइम उन्होंने खुद ही ये सब कर दिया. लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मेरा बर्थडे था, आई वॉज 10 or 12 years old, एंड मैंने पापा से गिफ्ट मांगा. सो आई नेवर सेड एनीथिंग, कुछ भी नहीं. बट अभी पापा के साथ मेरा बॉन्ड इन दिस जर्नी बहुत क्लोज है बिकॉज पापा यूज्ड टू वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया, एंड मम्मी हाउस वाइफ थी. सो मम्मा कैसा करती थी कि खाना लंच पैक कर दिया एंड यूज्ड टू सेंड मी विथ पापा कि जाओ. तो वो मेरे को कंपटीशन में छोड़ के देन यूज्ड टू गो टू ऑफिस, और फिर वो लंच आवर में आते थे. तो कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यही, कहीं वर्कशॉप होता था तो भी यही रूटीन. तो पापा ने बहुत क्लोजली देखा है कि मैं कैसे चीज़ों के साथ काम करता हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे मैं ब्रश चलाता हूँ. उनको ये तक एक टाइम के बाद आइडिया हो गया था कि वो मेरे को टोकते थे, इतनी क्वांटिटी क्यों बनाई है कलर की. उनको ये आइडिया हो गया था देखते देखते कि इतना पोर्शन अगर मुझे पेंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ माय टीचर ही यूज्ड टू से दिस, या मेरे को मेंटोर करते थे गाइड कि कर देख देते हैं। इतनी क्वांटिटी देखो कलर और लेनी चाहिए. तो ही हाँ। यूज्ड टू ऑब्जर्व मी वेरी क्लोजली. तो बर्थडे पे ही बॉट मी अ वेरी एक्सपेंसिव सेट ऑफ नाइफ्स. पेंटिंग नाइफ्स आते हैं फॉर टेक्सचर. एंड आई वाज ओके। सो हैप्पी. तब मेरे को फर्स्ट टाइम ये चीज़ रियलाइज हुई कि कितना क्लोजली वो ये चीज़ देख रहे हैं. लाइक हम्म। आई नेवर आस्क्ड फॉर दिस. सेम वे आई गॉट माय ईज़ल या कैनवस ईज़ल. लाइक मेरा कोई हाँ। प्रेफरेंस नहीं था, बट एक टाइम पे उन्होंने देखा कि मैं एक बड़े स्टूल पे बैठ रहा हूँ, एंड उससे बड़े स्टूल पे मैं अपना कैनवास एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी एक हम्म। कैनवास डिसबैलेंस हो रहा है. नाउ जितना वो कर सकते थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट किया. बाकी एज फॉर सजेशन आई विल से कि डोंट स्टार्ट विद द एक्सपेंसिव वन. अगर आप ओके। तो ऐसा है कि आपको एक्सप्लोर करना है, जस्ट प्ले विद इट, तो आप थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में डोंट गो फॉर द एक्सपेंसिव वंस. बेसिक से आप चालू करो, फिगर आउट करो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसा स्टाइल होता है. फिर उसके बाद यू आर फ्री टू मूव ऑन टू एनी
प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी रेंज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। कोई कुछ लोग प्रीमियम सेगमेंट पे काम कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि पब्लिक ऐसी है जो हमारे प्रीमियम कलर्स लेने को रेडी है, एंड एट द सेम टाइम देर आर ओल्ड कंपनीज सर्वाइविंग इन दैट एवरेज प्राइस रेंज ऑल्सो, बिकॉज दे नो कि अभी भी कंज्यूमर्स हैं जो इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं। तो बेसिकली हमें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है अगर हमें इस चीज में आगे बढ़ना है। वो आई गेस हर फील्ड में होता है कि यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, और आप जिस चीज में काम कर रहे हो उस चीज को। तो यस। इसी से रिलेटेड कुछ एक ऐसी चीज है आपका, हम एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे जब आपने 250 प्लस प्राइजेस जीते हैं इंटरनेशनली नेशनली। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका, थोड़ा शेयर। Yeah. Experience was very great, but start was not so great. I'll tell you. स्टार्टिंग की मैंने लाइक अगर सेकंड क्लास में मैंने मेरा पहला प्राइज जीता, बट पहली कंपटीशन जो मैंने पार्टिसिपेट की वो उससे काफ़ी पहले थी। बट दूसरों को काम करते देखना, कंपटीशन जाके बैठना, वो लिमिटेड टाइम पीरियड में वो आर्ट वर्क कंप्लीट करना, ये सारे एक्सपीरियंसेस पहले लेके फिर टाइम मैनेज करना, ये सब चीज़ें पहले सीखनी पड़ती है लाइक बिफोर विनिंग माय फर्स्ट प्राइज। तो तभी मेरे को इस चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आई थी कि घर पे भी प्रैक्टिस करने से फ़र्क पड़ता है। लाइक कंपटीशन है, कलर्स उठाए, चले गए, एंड वी आर मेकिंग समथिंग। बट एक होता है ना, एग्जाम से पहले भी आप रिवीजन करते हो। हाँ सो हाँ हाँ। इस चीज़ की वैल्यू मेरे को तब पता चली जब मैंने हारना चालू किया। तो घर पे प्रैक्टिस करता था कि अभी कोई टॉपिक मिला है तो क्या बेटर कर सकता हूँ, ऐसा क्या करूँ जो दूसरे नहीं कर रहे हो, व्हाट मेक्स मी स्टैंड असाइड देम। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जो मैंने पहला प्राइज़ जीता था उससे पहले आई यूज टू प्रैक्टिस दैट ट्वाइस अ डे। 2-3 दिन मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया कि कैसा है। मेरे टीचर्स ने भी हेल्प किया, मम्मी पापा ने भी हेल्प किया। इट वाज अ मेला, मेला का सीन बनाना था वाज द टॉपिक। हम्म। थोड़ा सा क्या, डेली हम वो चीज़ देखते हैं, बट जब वो आर्ट वर्क बनाने की बात आती है देन योर इमेजिनेशन शुड बी एट पीक, क्योंकि अगर आप वो चीज़ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे बनाओगे पेपर पे, क्योंकि एक एक डिटेल्स में पॉइंट्स होते हैं, राइट। क्योंकि आप, भीड़ होनी चाहिए, लोग खरीदते हुए दिखने चाहिए, एंजॉय करते हुए दिखने चाहिए, और ये सारी चीज़ों का जो है ना कंपोजिशन मैटर करता है बहुत। तो ये सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस किया। तो ऐसे मैंने मेरा पहला प्राइज़ जीता, और वो जो फीलिंग होती है ना कि मेहनत के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, दैट वाज वेरी हाँ। ग्रेट। फिर ऐसे मैंने जर्नी चालू की, एंड धीरे धीरे करते करते जीतना चालू किया। इनिशियली फर्स्ट प्राइज जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, एंड फॉर हाँ। विनिंग द फर्स्ट प्राइज यू हैव टू डू द बेस्ट। तो मम्मी पापा ने ऑफकोर्स सपोर्ट किया कि ठीक है। एक टाइम था जब आप किसी पोजीशन पे नहीं थे, अभी यू आर हम्म। विनिंग समथिंग, हम्म। मेहनत कर, यू विल बी ऑन द टॉप। तो वो चीज़ आई, फिर वो वाला स्टेज भी आया जब फर्स्ट मिलना चालू किया। फिर फर्स्ट मिलना चालू किया तो नेक्स्ट स्टेज वाज कि अब वो चीज़ मेंटेन करनी है। तो अब हाँ। फर्स्ट से सेकंड आना वाज नॉट अ रीजन फॉर हैप्पीनेस। तो एक वो भी फेज आया। तो और कई जगह ऐसा भी हुआ कि कुछ भी नहीं लेके आ रहे। तो एक एक्सेप्टेंस का भी एक बहुत बड़ा रूल होता है कि यू आर नॉट गोना बी द बेस्ट एवरी टाइम, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे जो फर्स्ट टीचर थे, बी के पिल्लई सर, उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली एट अ रैंडम डे। आई वाज अपसेट कि प्राइज़ नहीं मिला ऐसा ऐसा। ही आस्क्ड मी पब्लिक रिएक्शन कैसा था, लाइक इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप ओपन स्पेस में बैठे हो, व्यूअर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था। तो आई सेड कि उनको तो बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत अप्रिशिएट किया, और कई लोग तो ऐसे भी बोल के गए कि आप प्राइज़ जीतोगे ऐसा। तो ही टोल्ड मी तो फिर टेंशन किस बात का है, यू आर ऑलरेडी द फर्स्ट। पेंटिंग बनाना मतलब प्राइज जीतना नहीं है, पेंटिंग बनाना मतलब आपके एक्सप्रेशंस पब्लिक में देना, और वो चीज़ अगर पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है देन यू आर ऑलरेडी अ विनर, डजेंट मैटर कि वो आपको प्राइज मिला या नहीं मिला।
तो एक वो डिफरेंट माइंडसेट तब डेवलप हुआ कि चलो ठीक है, अभी प्राइज जीतते हैं सब किया, बट डिफीट कैसे एक्सेप्ट करना है, उसमें पॉजिटिव कैसे देखना है, वो चीज़ पता चली। देन जर्नी चालू होती गई, फिर लेवल अप हुआ जैसे जैसे काम। तो आई केम टू नो कि इंटरनेशनल प्राइजेस भी इसमें होते हैं। लाइक यू कैन सेंड योर एंट्रीज ऑनलाइन, आप भेज सकते हो एंड देन रिजल्ट आता है कुछ दिनों में। तो अभी ये स्टेज से निकल के व्हेन आई मूव्ड ऑन टू द हायर लेवल, तो हाँ, वापस से चीज चालू हुई कि एक भी प्राइस नहीं लग रहा। देन सेकंड या थर्ड पोजीशन लग रही है, फिर फर्स्ट पे आए। तो लाइक देयर हर अ टाइम काफी जीरो से ज्यादा। ही चालू हो रही है वो चीज। यस, एग्जैक्टली। लाइक इट डजंट मैटर आप किस लेवल पे हो, देयर इज ऑलवेज अ जीरो लेवल जहां से आप चालू कर सकते हो। दैट इज सो गुड। मतलब ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए कि आपको हर चीज में, हर फील्ड में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। सक्सेस है तो फेलियर होगा, फेलियर है तो सक्सेस होना ही है। दैट इज सो गुड। तो जैसे कि हमें पता पड़ा कि आप अपने सोलो एग्जीबिशंस भी लगाते हो, तो आपका उसका एक्सपीरियंस या उसका आपने प्लान कैसे किया, आप थोड़ा बता तो वर्कशॉप्स आई यूज्ड टू गो इन समर। तो आई केम दें। टू नो कि भोपाल में बाल भवन करके there's a गवर्नमेंट फैसिलिटी जहाँ पे बच्चों के टैलेंट्स को और एनकरेज करने के लिए देर आर टीचर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड आप जाके बहुत ही मिनिमल रेट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड यू कैन सिलेक्ट कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। So there was modern art, then there was चित्रकला, there was dance, singing, aerodynamics, बहुत सारी चीज़ थी। तो आई वेंट टू मॉडर्न आर्ट। लकीली आई वेंट टू मॉडर्न आर्ट बिकॉज कुछ ऐसा एक नाम सुन के अलग से लगता है ना, ये क्या अलग चीज़ है। क्या चीज है ये? चित्रकला भी, बट हाँ। मॉडर्न आर्ट के लिए मैं गया। इट वाज सम आर्टिकल अबाउट राज सैनी सर, जो उस टाइम पे मॉडर्न आर्ट के हेड थे। लाइक ही वाज द वन टीचिंग। तो वो देख के मम्मी पापा उनसे के पास गए कि हमारा भी बच्चा ऐसे करता है। तो एडमिशन हुआ मेरा वहाँ पे। हम्म। एंड वहाँ पे जैसे जैसे काम सीखा ना, इट वाज अ डिफरेंटली कंप्लीट सिनेरियो कि मैं जो बना रहा था और वो जो सिखा रहे थे, वो काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। Oh God। तो वापस से वो ज़ीरो वाली स्पेस चालू हुई कि सीखना चालू किया। बट अब ऐसे टाइम पे क्या हुआ ना कि जो पहले वाला एक्सपीरियंस था वो काफ़ी हेल्पफुल था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पे एडजस्ट होने में। तो जल्दी समझ में आया, ग्रास्प किया। एंड वो उनका आर्ट स्टाइल जो वो सिखा रहे थे, समझा रहे थे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। बेसिक्स क्योंकि ऑलरेडी क्लियर थे, तो इट वाज प्रीटी इजी। तो नाउ ही वाज माय सेकंड टीचर जिनसे मैं मिला। एंड काफ़ी कुछ, लाइक आई लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम हिम। डिटेल्स कैसे देते हैं एक्सपोजर वाइज, लाइक अब आप घर में बैठ के कितना ही बना लो, बट वो चीज़ हम्म। दुनिया तक कैसे लेके जाते हो, वो एक करेक्ट। बहुत फैक्टर है। तो उन्होंने वो चीज़ सिखाई। नाउ व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि जो समर कैंप्स लगते थे, द बेस्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स उनका एक वो ग्रुप एग्जीबिशन लगाते थे। माय फर्स्ट एग्जीबिशन एवर, कि एक आर्टिस्ट का जो ड्रीम होता है कि मैं मेरा काम एग्जिबिट करूं, लोग उसको देखने आए, वो। हाँ। और जो एक फर्स्ट सेलिंग का अ, होता है कि चलो ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको बेचना है अपना आर्ट। लाइक एक बात। यू वांट योर आर्ट पीस इन अदर पीपल होम, और या फिर कोई लेके जाए, किसी को गिफ्ट करे। ये एक सपना होता है किसी भी आर्ट की फील्ड में काम कर रहे पर्सन का। तो फर्स्ट एग्जीबिशन वहाँ मैंने पार्ट लिया। मैंने 6 आर्ट वर्क्स लगाए थे अराउंड, जितना मेरे को याद है। एंड उसमें से एक सेल भी हुआ था। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक एग्जीबिशन कैसे होता है वो देखने मिला इतने सारे लोगों के साथ, एंड क्या करना होता है। देन कंजिक्यूटिवली 2-3 साल तक मैंने उनके साथ लगा, एक एक्सपीरियंस मिला। नाउ अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटे कैनवस से कैनवस साइज मेरा बड़ा होता गया। तो अब लोग कहने लगे कि नाउ अंतरिक्ष नीड्स अ सेपरेट वॉल, ये हमारे साथ नहीं लगा सकता क्योंकि इसका काम इतना बड़ा है कि हम कहाँ पे लेके जाए हमारा आर्ट। तो अब 2-3 साल से कर रहे हो, लाइक पेंटिंग्स इकट्ठा होती जा रही है, घर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कैनवस हाँ। भरते जा रहे हो, उनका करेंगे क्या, ऐसा वैसा। तो वो थॉट्स कभी थे ही नहीं घर पे। तो जब अक्यूमुलेट हो गए कैनवसेस
इतने सारे आर्ट वर्क। देन एक थॉट आया कि ग्रुप तो हो गए, अभी सोलो की बारी, कि अकेला मेरा काम। तो इट वाज माय फादर्स आइडिया कि अब टाइटल क्या रखें। तो ही सेड कि हमने तेरा पहला आर्टवर्क से लेके अभी तक का संभाल के रखा है, तो वो दिखाना चाहिए। इट कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर समवन, इट कैन बी अ मैप फॉर समवन कि आप करेक्ट। उस फील्ड में कैसे काम कर सकते हो। तो मेरा एक होता है ना, पहला आर्टवर्क जिसमें बहुत कमियां हैं, और हम्म। एक तो अभी का एट प्रेजेंट मास्टरपीस, वो हाँ। सब एक ही रूफ के नीचे सीक्वेंस वाइज लगे थे। एंड एग्जीबिशन का नाम वाज अब तक बचपन। लाइक बचपन से अब तक मैंने क्या किया है इस फील्ड में, कैसा मेरा जर्नी रहा है, एंड जो जो भी चीज़ मैंने एक्सप्लोर की है वो सब मैंने उसमें प्रेजेंट की थी। एंड उस टाइम पे मेयर आए थे भोपाल के टू इनॉग्रेट माय एग्जीबिशन, एंड इट वाज प्रिटी ग्रेट। 3 दिन वो एग्जीबिशन लगा एंड एवरीवन लाइक्ड इट। तो यू वर सेलिंग दैट पेंटिंग्स और सिर्फ दिखाने के लिए? हाँ, इट वाज एस आई डिडंट एडवर्टाइज कि सेलिंग के लिए कुछ एज इन मैं सेल कर रहा हूँ या नहीं, बट आई वाज ओपन फॉर इट। सो इफ एनीबॉडी वांटेड माय पेंटिंग तो वो आके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई लोग लेके भी गए कि लेट्स से हमको आपसे कुछ बनवाना है आगे, तो आपके कॉन्टैक्ट्स हाँ। वगैरह चाहिए उस टाइप से। कुछ ऐसी पेंटिंग या अभी तक की कोई ऐसी पेंटिंग जिसने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया हो या उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा हो बनने में, एक चीज वो आप प्लीज वो बताइए। लाइक आपने मेरा वो टाइगर वाला पेंटिंग देखा है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। आई कांट फॉरगेट दैट टाइगर वाला पेंटिंग बिकॉज इट वाज माय फेवरेट पेंटिंग, जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है दैट फोटो, एंड आई स्टिल हैव दैट। अ, मेरा मेरे को रियलिस्टिक काम डिटेल में कितने अच्छे से कर सकता हूँ, आई स्टार्ट विद दैट। तो कैसा क्या हुआ कि पापा को कहीं से पुराने कैनवासेस मिल गए। लाइक हम्म। किसी होता है ना, आप दे देते हो भंगार वाले को, हाँ, या हाँ, ये पेंटिंग्स पुरानी हो गई, तो कहीं से तो उनको दिख गई कि इसके पास अच्छा खासा स्टैक पड़ा है, दीज आर किसी आर्टिस्ट का अच्छा काम, तो पुराने फटे हुए कैनवासेस और एवरीथिंग। तो वो चीज़ काफ़ी सस्ते में लेके आए, बिकॉज परचेजिंग कैनवस इज एक्सपेंसिव। आप इतने बड़े कैनवासेस खरीदने जाओगे तो इट विल कॉस्ट करेक्ट। यू $2000 एट दैट टाइम, लाइक हाँ, 5-6 years पहले। तो वो लेके आए, एंड उन्होंने उसके साथ अलग से वो क्लॉथ भी लेके आए कैनवस का। तो हमने घर पे कैनवसेस बैठ के बनाए हैं, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, और उसके ऊपर पेंट वगैरह करके रेडी किया है कि अभी सीख रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए मीडियम से। तो हमने हाँ। ऐसे भी कॉस्ट कटिंग के मेथड्स यूज़ किए हैं, जैसा अब मैंने डिस्कस किया कि लाइक यू डोंट ऑलवेज नीड द बेस्ट टू शो दैट वर्क। तो वो काफ़ी बेसिक कपड़ा था, लाइक एक एक्चुअल रिफाइंड कैनवस और जो मैं घर पे बना रहा था उसमें बहुत फ़र्क था। बट पापा का हमेशा यही था कि करके तो देखो एक बार इस पे कैसा हो रहा है, इफ इट विल नॉट वर्क इट विल नॉट वर्क। तो हमने वो कैनवासेस बनाए, एंड उसमें काफ़ी बड़ा कैनवास था, इट वॉज 4 फीट अराउंड। एंड मेरे को एक मैगजीन में कटआउट दिखा, अ, वो हुई टाइगर, टाइग्रेस विथ हर कब। तो आई सेड टू माई पेरेंट्स कि मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला बना लेगा। मैंने कहा हाँ। अभी उनको भी ज़्यादा डर नहीं था बिकॉज कैनवस वॉज ओल्ड। तो ठीक है, बिगड़ेगा बिगड़ेगा, इट्स ओके, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। वो मैंने बनाना चालू किया, इट टुक मी अराउंड 1 मंथ। एंड उस टाइम पे भोपाल के एक मिनिस्टर थे, उनको वो पेंटिंग इतनी पसंद आई दैट आई गिफ्टेड हर दैट हाँ। पेंटिंग, और वो शायद आज भी वहीं पे लगी है। सो इट्स अ टाइग्रेस लिकिंग हर कप। एंड उसमें मेरे को 1 महीना सिर्फ उसके एक एक विस्कर्स बनाने में लगा। तो वो जो डिटेल मैंने उसमें दी थी, अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि गिविंग डिटेल्ड आर्टवर्क्स बनाना ही मेरा फोर्टे है। एक्सप्लोर करते करते हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ती है, और प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिला। यस। जिसको ये चीज सीखनी चाहिए कि
हम अपने पैशन को छोड़ के नहीं, हमें उसके साथ रह के आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग। ऐसे ही आप, जैसे आप पेंटिंग के बारे में बता रहे हो, ऐसा कुछ हुआ होगा कभी कि यार ये पेंटिंग मुझे नहीं देनी है या मुझे ये रखनी है, कभी ऐसा हुआ है? फॉर द सेम टाइगर पेंटिंग, एक बिल्डर थे, मतलब वो पेंटिंग मिनिस्टर को कैसे गई कि मैंने सर के साथ ही, राज सैनी सर के साथ एक और एग्जीबिशन किया ग्रुप में, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ एग्जिबिट की। तो नाउ दिस पेंटिंग वाज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड टू दैट मिनिस्टर। नाउ देयर वाज अनदर बिल्डर, वो ऐसा देखने आए एंड ही ऑफर्ड मी 10,000 फॉर दैट पेंटिंग। बट अब मेरे को ऐसा हो गया कि मैं ये आपको कैसे दे सकता, बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रॉमिस। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो एग्जैक्ट वही सेम फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की कि ऐसा भी होता है। लाइक यू नेवर नो कि किसी एक पर्टिकुलर आर्ट पीस की डिमांड कितनी ज़्यादा जा सकती है। तो करेक्ट। वो एक्सपीरियंस हुआ। एट एट प्रेजेंट भी ऐसे काफ़ी आर्ट वर्क्स है जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे कभी नहीं देना है, बिकॉज वो एक होता है, यू स्पेंड वीक्स मंथ्स उसको बनाने में, आपको लगता है इट्स नॉट वर्थ देने का, ये मेरे पास रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो होता है। जैसे आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर रहे हो, हम उस पे जाते हैं, उस पे स्विच करते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट आप, आपका इंटरेस्ट है उसको डिजाइन करने का, आप थोड़ा बताओ। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। एक कोई भी चीज़ जो मैन्युफैक्चर हो सकती है, लाइक डिज़ाइनिंग इज़ अ फील्ड जहाँ पे आप क्रिएटिविटी यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फॉर द कंज्यूमर्स कस्टमर्स, द सेम सेगमेंट। तो एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक हाँ। एक ड्रेस भी एक प्रोडक्ट है। आप हम्म। इंटीरियर के सोल्यूशन दे रहे हो, आपने फर्नीचर बनाया, वो भी एक प्रोडक्ट है। आपने कोई लैम्प बनाया, वो भी एक प्रोडक्ट है। नाउ वो होता है ना, ब्रांचेस निकलती जाती है, लाइक देयर इज प्रोडक्ट डिजाइन, फिर उसकी एक ब्रांच निकली इंटीरियर, देन उसकी एक निकली फैशन डिजाइन, ऐसा करके देयर मेनी वास्ट। तो व्हाट आई एम लर्निंग नाउ इज कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। बट अगर मैं आगे परस्यू करता हूँ तो ये फील्ड फिर वापस वाइड हो जाएगी। एंड करेंटली अभी तो कैसा हो गया है कि इंटीरियर एंड फैशन आर प्रिटी फार अवे फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन, वो एक अलग ही फील्ड जाके बन चुके हैं, बिकॉज उनका भी एक अपना एक वास्ट कोर्स है, तो आप अगर उसको प्रोडक्ट डिजाइन में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हम काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, लाइक इट्स प्रिटी सिमिलर इंटीरियर से या फिर आर्किटेक्चर से। सॉफ्टवेयर्स वगैरह आर द सेम, मॉडलिंग वगैरह इज़ द सेम। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ अबाउट दैट। और फिर अगर स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूँ तो देर देर इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन आता है जिसमें हेवी मशीनरी का डिज़ाइन, वर्किंग पूरा एग्जीक्यूशन, वो सब आता है। एंड देन देर इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइक गाड़ियाँ बनाना, वो सब। प्रोडक्ट डिज़ाइन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो एक धागे की सुई से लेके बड़े बड़े शिप्स तक, that all comes under product design, क्योंकि सुई आपका solution कर रही है for stitching the clothes and everything, and ship is the mode of transportation। तो वो काफ़ी vast subject है। तो आप इन फ्यूचर कौन सा प्रोडक्ट डिजाइन के लिए प्रोडक्ट ले सकते हो, कुछ फील? अ, ऐसा बहुत डीपली तो नहीं सोचा है अभी, बट माई इंटरेस्ट लाइज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लाइक कार्स। बिकॉज ऐसा होता है ना, लड़कों को काफी बार ऐसा होता है कि हाँ ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा लगता है। यस। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा है। तो फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी है? फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें इजी करता है फैमिली सपोर्ट। लाइक मेरे मम्मी पापा का जो जर्नी रहा है, लाइक उन्होंने हम मेरे को, मेरी सिस्टर को, लाइक आई हैव अ बिगर सिस्टर, शी इज़ 9 years older देन मी। हमको उन्होंने इतना ज़्यादा इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज उनके टाइम में दे वांटेड टू डू द सेम, बट उनके पेरेंट्स ने या उनके फैमिली की तरफ से कभी वो चीज़ सपोर्ट मिल नहीं पाई। तो उनको वो सपोर्ट की वैल्यू पता है, तो उन्होंने दे मेड श्योर, उन्होंने अपने लाइफ का मिशन ये बना लिया कि हमारे बच्चों को सेम चीज़ एक्सपीरियंस ना करनी पड़े। माई मदर
never worked like after I was born because उनको कैसा था कि बच्चों को अब टाइम देना है. My mother and father was initially both working, but my mother stopped working because of us. कि इनको अगर मेरे को लेट्स से क्लासेस लेके जाना है, इनको पढ़ाना है या इनका कोई टैलेंट है, तो उसको आगे लेके जाने के लिए घर में एक कोई होना ज़रूरी है जो ये सब काम कर पाए, उनके आगे पीछे रह पाए, उनको जगह जगह लेके जा पाए. तो वो हाँ, उन्होंने बहुत किया है. फैमिली सपोर्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि अगर वो नहीं चल पाएगा तो फिर थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वो पाथ सिलेक्ट यस, करना। आई हैव ऑल्सो सीन कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं होता, बट कहते हैं ना, इट्स लाइक टैलेंट टैलेंट अपनी जगह है, हम्म। हार्ड अपनी जगह है. अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, सो आई वाज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स इतनी सपोर्ट कर रहे हैं. वरना अभी भी एट प्रेजेंट मेरी एज के या मेरे से बड़े या मेरे से छोटे ऐसे कई लोग होंगे जो कि इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आई वाज लकी इनफ, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मतलब थैंकफुल रहूँगा. दैट इज सो गुड, सो गुड। इसके अलावा आप ये बता सकते हो कि आपका कोई ऐसा फ्यूचर प्लान हो कि मुझे अब एग्जीबिशन लगानी है, या आप कुछ सोलो करने वाले? Um, जो मैंने अब तक बचपन किया था, इट वॉज अराउंड 6-7 ईयर्स का मेरा जो इतना हार्ड वर्क था. तो सोलो एग्जीबिशन लगाना इतना भी इजी नहीं है, बट यस आई एम ओपन फॉर इट अभी, क्योंकि कॉलेज एंड एवरीथिंग के साथ टाइम कम मिलता है. लाइक दिस नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे काफ़ी गलतियाँ भी मेरे सोलो एग्जीबिशन में पता चली, तो मेरे को वो है कि अब नेक्स्ट अगर मैं कभी लगाऊँ तो वो चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, एंड आई हैव टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स. तो इट विल भी टाइम लगेगा काफ़ी, बट ऑफ कोर्स सम ओके। इन द नियर बाय फ्यूचर देयर विल बी अनदर सोलो एग्जीबिशन बाय मी. एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने काम करना छोड़ दिया. लाइक दिस आर्ट वर्क आई हैव क्रिएटेड इन माय फ्री टाइम, इन होप कि कभी सोलो एग्जीबिशन लगाऊंगा तो इट विल बी अ प्लस वन इन दैट कलेक्शन, या कहीं ग्रुप एग्जीबिशन का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, सो आई कैन प्रेजेंट माई आर्ट वर्क इन दैट. क्योंकि अभी सिटी भी काफ़ी चेंज हो गई है. लाइक भोपाल में आप एक ही फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहे हो, यू हैड योर कॉन्टैक्ट्स एंड आपको पता है कहाँ पे क्या चीज़ें होती है. अभी आई एम इन न्यू सिटी, यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, सो मेरे को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना है बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस. तो सब चलता है, इट्स ऑन तो गोइंग. दिस आर्ट इज रियलिस्टिक आर्ट, इसको ही बोलते हैं, या कुछ ये दूसरा आर्ट फॉर्म है? This is an portrait of Van Gogh. Van Gogh was a great artist. उनका एक जो पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल था वो मैंने फॉलो करने का ट्राई किया है. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट पोर्ट्रेट, इट्स नॉट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट. मैंने ये चीज़ वुड से बनाई है. लाइक वुड की जो फीलिंग्स होते हैं ना, तो हाँ, उससे मैंने उनका पूरा फेस बनाया है. लाइक वुड में भी अलग अलग कलर और टेक्सचर्स आते हैं, तो ये सारी हाँ, चीज़ें हाँ। आपको करते करते एक्सपीरियंस आता है कि कैसे मैं मटेरियल को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कैसे मिक्स कर शो कर सकते हैं सकता कैसे? हूँ. यस, अभी इसमें जो पीछे ग्रीन है, सो दैट इज पीओपी एक्चुअली. एंड वो जो फ्लोज दिख रहे हैं ना, दैट इज उनका हम्म। पर्टिकुलर वैन गॉग आर्ट स्टाइल. लाइक जो उनने स्टेरी नाइट पेंटिंग बनाई थी, तो वो बैकग्राउंड मैंने उसका पिक करके इसमें लिया है. लाइक आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि एक आर्ट शुड नॉट बी लिमिटेड कि कलर्स से ही होता है. मैंने वो चीज़ कभी नहीं की. मेरे पास पेंसिल होते हुए, ब्रश होते हुए मैंने हाथ से भी पेंटिंग की है. बिकॉज मेरे को एक होना चाहिए था कि कहीं अटक ना जाऊँ. पेंसिल नहीं मिले तो कहीं मेरे को ऐसा नहीं हो कि यार पेंसिल नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ. तो हाँ, कई होता है ना, लोग अटक जाते हैं. आई हैव सीन पीपल की दे आर वेरी स्टक कि हम तो पेंसिल के अलावा कर ही नहीं सकते काम. तो मैंने कभी खुद को लिमिट नहीं किया. मैंने घर पे लकड़ियाँ जला के, लाइक वो पूरा ब्लैकआउट करके उनसे चारकोल बनाने का ऐसा ट्राई किया, और उनसे भी काम करके देखा कि डिफरेंस क्या आ रहा है. जबकि ऐसा कुछ नीड नहीं था. मैंने थंब से पेंटिंग की है. लाइक देयर इज अ पेंटिंग इन माय कलेक्शन, वो ऑयल से बनी हुई है, ऑफ मदर टेरेसा. एंड इट्स कम्प्लीटली ऑयल मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है इन द शेड्स ऑफ ब्लू. तो वो पेंटिंग को मेरे को 2 हफ्ता लगा, पूरा थंब से बनाया.
जस्ट बिकॉज मेरे को एक्सप्लोर करना था, मेरी जिद थी, तो मेरे को ये थंब से बना के देखना है कि कैसे मैं कलर मिक्स कर सकता हूँ, कैसे मैं बिना लाइन क्रिएट करके लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। एंड डेडिकेशन इतना कि दैट कलर यूज टू गो इनसाइड माय नेल्स और मेरे को अच्छा खासा दर्द होता था, बट नहीं, मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं। ये पोर्ट्रेट में भी मैंने एज सच कुछ वो होता है ना, ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल फॉलो नहीं किया, लाइक मन में आया वैसे वैसे करते गए। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। इट्स ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे भी हमें आपका बहुत ज्यादा टैलेंट दिख रहा है। वेरी वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा एक मैसेज ही है वो, कि आप अपना पोस्ट से बहुत सालों से जुड़े हुए हो, तो आप अपना पोस्ट के व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से कि इतने आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आप लोग आए थे कि एग्जीबिशन हम कर रहे हैं एंड आर्ट वर्क्स के लिए। एंड माय पेरेंट्स एंड मी पर्सनली, हमको इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ नए लोगों से मिलने का चांस मिला है जो कि काफ़ी सपोर्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है एंड रिस्पेक्ट करते हैं फॉर द टैलेंट। लाइक वो चीज़ें बहुत रेयर होती हैं इन दिनों में। तो मैं वो हर एक मोमेंट में को याद है कि कैसे पेंटिंग्स मेरी घर के बाहर से गई थी एंड वो एग्जीबिशन लगी थी 2-3 डेज, एंड कितना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया था। तो वो सब याद है। और वो एक होता है ना मोमेंट्स आपके माइंड में, वो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। माई फादर इज स्टिल सो, मेरे को भी आप सब लोग याद हो, बट मैं उस एज में काफ़ी छोटा था एंड मेरे पापा आप लोगों से कनेक्टेड थे। तो वो एक इम्प्रेशन जो है कि मैं आपको नाम से जानता हूँ, बट वही सेम इम्प्रेशन मेरे पापा के लिए कैसा है कि वो आपके साथ ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हैं एंड ही इज़ वेरी इंगेजिंग कि हाँ। क्या एक्टिविटीज चल रही है क्या है। तो वो एक इम्प्रेशन जो है ना, वो आई गेस वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है and वो फिर सालों तक रहता है। सो आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स कि जब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उनकी वैल्यू समझना चाहिए उसी टाइम पे, क्योंकि यू नेवर नो तब किसके थ्रू क्या रास्ते खुल जाए, या कोई आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या आप किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हो। वो चीज़ें एंड मैं इतने टाइम तक आपके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो वेरी गुड, बिकॉज मेरे को आपके इवेंट्स वगैरह देखे हैं मैंने। लाइक वो एक एग्जीबिशन के बाद में भी मैं शायद उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, बट आई वाज ऑलवेज इन दैट ग्रुप। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मैं मेरे व्यूअर्स को भी सजेस्ट करूँगा कि वैल्यू करना चाहिए एंड आप जो है जर्नी अपनी कंटिन्यू करो। लाइक अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं एंड उससे कभी अफेक्ट मत होने दो जो आप करना चाह रहे थैंक यू सो मच अंतरिक्ष, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बोलने के लिए। और अपना पोस्ट आपको हमेशा सपोर्ट करेगा ऐसे, इन फ्यूचर भी और अभी भी। अम, अभी हम छोटा सा एक सेक्शन सेक्शन करेंगे, हो। रैपिड फायर राउंड का, जहाँ पे आप वन लाइनर या कुछ भी एक चीज, एमसीक्यूज होते थे एग्जाम, तो आप ऐसे चूज कर सकते। ठीक। तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर? ब्लू। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट आर्ट और आर्ट स्टाइल? रियलिज्म। ओके, फेवरेट आर्टिस्ट? It's a difficult question, but I have 2-3 artists on my list जो मतलब मेरे लिए एक ही लेवल पे, like there's Van Gogh, MF Hussain and Raza. I don't know his full name, but he goes by the surname Raza. ओके। फेवरेट प्लेस? Favorite place, Mumbai. आपको स्केचिंग पसंद है ज्यादा या पेंटिंग? That's a difficult question, actually 50-50. ओके, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू रिसीव्ड? Hmm, ये भी काफी मुश्किल है, have to narrow it down कि कौन सा uh, सबसे अच्छा एडवाइस है। बट जो अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ है ना, कि चलता रहता है, तो हम्म। कई बारी मेरे को भी ये चीज़ रियलाइज नहीं होती, लाइक डाउन्स में कि
ठीक है चला जाएगा टाइम, बट वो एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली इतने सालों में मेरे दिमाग में रही है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, हाउ द लाइफ गोस, तो डजंट मैटर, अच्छा ओके, है टाइम वो भी चला जाएगा, बुरा है वो भी चला जाएगा। फॉर श्योर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एंड आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा हमको। इतने सालों बाद भी कनेक्टेड रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आपका अपना पोस्ट पे आने के लिए वर्चुअली हमारे फर्स्ट सेशन रहा है और पॉडकास्ट रहा है वर्चुअली। और यंगेस्ट गेस्ट हमें मिला है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट पेंटिंग और किस किस तरीके के टेक्निक्स रहती हैं। यू कैन गो विद एन एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव नहीं हो तो भी आप आगे चीजें यूज करके आप अपना क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिव आइडियाज कितने जरूरी हैं। सो अंतरिक्ष, ये हम आपका ना गिफ्ट एक है जिसको हम चीज को प्रमोट करते हैं, सेव वाटर सेव ट्रीज को। तो हम ये आपका गिफ्ट आपके घर पे भेज देंगे, लेकिन वर्चुअली तो ये चीज नहीं आ सकती है, बट या My my mother is so fond of this gardening and plants. She's gonna love this. Thank you so much, guys. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंतरिक्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप अपने देश का नाम बहुत ज्यादा है ना आगे बढ़ा रहे हो, और ऐसे ही करते जाओ। थैंक यू सो मच। और अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात।